आपको कुछ याद में दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि भारत में कोविड का पहला केस केरल में था। उसके बाद निपाह वायरस का पहला केस भी केरल से सामने आया। केरल में ही मंकी पॉक्स वायरस का भी पहला केस मिला था और अब केरल से ही एक नई बीमारी सामने आई है। अब केरल में इंसानी दिमाग को खाने वाले अमीबा का मामला सामने आया। एक 14 साल के बच्चे में रेयर ब्रेन इंफेक्शन अमीबिक मोनिंगो इंसेफेलाइटिस के संक्रमण की पुष्टि हुई। बच्चे का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। केरल में मई से लेकर अब तक दिमाग को खाने वाले अमीबा के 4 केस मिले हैं। सभी मरीज बच्चे हैं, जिनमें से 3 की पहले मौत हो चुकी है। 3 जुलाई को 14 साल के एक बच्चे की इंफेक्शन से मौत हो गई। ये बच्चा तालाब में नहाने गया था, जिसके चलते उसे इंफेक्शन हुआ। इसके पहले 25 जून को कन्नूर की 13 साल की लड़की की मौत हो गई थी। 21 मई को इंफेक्शन का पहला मामला सामने आया। राज्य के मलप्पुरम में 5 साल की बच्चे की जान गई। इससे पहले बीमारी वर्ष 2030 में और 2017 में केरल के तटीय अलबुझा जिले में रिपोर्ट की गई थी। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये संक्रमण तब होता है जब नॉन पैरासिटिक अमीबा बैक्टीरिया दूषित पानी से नाक के जरिए शरीर में घुसता है। इस बीमारी के कुछ खास लक्षण होते हैं, मसलन बुखार आना, सिरदर्द होना, उल्टी होना और दिमागी दौरे पड़ना। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पैम एक ब्रेन इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन अमीबा या नेग्लेरिया फाउलरी नाम के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से होता है। ये अमीबा मिट्टी और गर्म ताजे पानी जैसे झीलों, नदियों और गर्म झरनों में रहता है। इसे सामान्य भाषा में दिमाग को खाने वाला अमीबा कहा जाता है। इस बीमारी में अमीबा इंसान के दिमाग को संक्रमित करता है और दिमाग के मांस को धीरे धीरे खाता रहता है। ये इतना घातक है कि समय रहते संक्रमण नहीं रोका जाए तो 5 से 10 दिनों के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए इससे सुरक्षा, इससे बचाव। Zee News.